बाहर की क्या खबरें हैं मेरी? सारा आपा, सब खबरों की खबर है आपको में, बल्कि इस घर में खबर तो बनती ही तब है जब आप कुछ करती हैं। काम की बात बताओ। दुआ गई? नदीम अहमद भी गया और दुआ भी गई। दोनों इकट्ठे? सारा आपा, उन दोनों के दरमियान हमने इकट्ठे लफ्ज की गुंजाइश छोड़ी है? नहीं ना। नदीम अपने ऑफिस गया है और दुआ अपने महके। मुझे लगता है कि अब दुआ वापस आने वाली नहीं है। नदीम की गैरत का यही तकाजा है। कोई भी गैरतमंद भाई अपनी बहन पे लगी तोहमत बर्दाश्त नहीं करता। ये जो दुआ जैसी लड़कियां होती हैं ना, इनके पास बड़े हरबे होते हैं अपने शौहर को माइल करने की। जब दिल में मैल आ जाए तो कैसा माइल होना और कैसा मेल होना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। क्या बात है, आज तुम जल्दी आ गए? हाँ, इतनी क्लासेस थी, लेकिन आपकी सोचों में कुछ नहीं, ऐसे दुआ याद आ रही थी। तो फोन कर लें अम्मी। आजकल वो फासले कहाँ रहे अम्मी। कौन से फासले बिठाए जा रहे हैं भाई अदील साहब? अम्मी को आप ही की याद आ रही थी तो मैंने कहा फोन कर लें। नहीं, वक्त पे वक्त फोन मत करना, मैसेज कर दो। दुआ के पास वक्त होगा तो वो खुद ही फोन कर लेगी। क्या मतलब अब्बू? देखो बेटा, दुआ और हम तीनों इस घर में 20-22 साल इकट्ठे रहे। हम तीनों तो अब भी यही हैं, जुदा तो सिर्फ दुआ हुई है हमसे। सोचो, हम तीनों उसे इतना याद करते हैं तो वो हमें भूलती होगी क्या? तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं दिल। अब जाकर तो दुआ का अपने ससुराल में दिल लगा होगा, मगर हम हर बार उसे पीछे खींच लेते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है आप लोग की बातें। बेटा, समझ में आने के लिए समझ का होना बहुत जरूरी है, क्या समझे? अब्बू आप भी ना। चलो मुंह हाथ धो, मैं खाना लगा रही हूं। चलिए जल्दी। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो प्लीज मुझे एक रात की मोहलत दे दे। मैं इस वक्त यहाँ से जाकर अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ सुबह होते मैं यहाँ से चले जाऊंगी। मैं मोहब्बत में जिल्लत उठाने के कायल नहीं। मेरे लिए रिश्तों में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत जरूरी है, चाहे वो हमारा रिश्ता ही क्यों ना हो।
मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपकी और मेरी एक दुनिया हो, छोटी सी दुनिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, इस कमरे से ही नहीं बल्कि इस घर से चली जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। अरे वाह वाह, दुआ आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। देखो कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। माशाल्लाह। दुआ, नदीम अहमद कैसे है? तुम्हारे साथ नहीं आए? नदीम की मीटिंग थी, वहाँ बिजी थे। मैं तो वापस कैब में चली जाऊंगी। अरे अब तुम आराम से रहो रात तक। मैं नदीम अहमद को फोन कर दूंगा, वो रात का खाना हमारे साथ खा लेगा। नहीं अबू, फोन शो करना है नदीम को। उनकी मीटिंग पता नहीं कब खत्म होगी। मीटिंग के बाद उन्हें एक दोस्त के साथ जाना था खाने को। चलो ठीक है, तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत बातें जमा हो गई हैं बेटा। आओ चलो। आ जाओ। अब इसे क्या परेशानी है? यकीनन दुआ ने ही इसे कुछ ना कुछ बताया होगा। उसी की वकालत करने के लिए फोन कर रही है। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। निकलो। नदीम ये क्या? निकलो यहाँ से। आपको अंदाजा भी है कि ये सब कुछ मेरी। नदीम, किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। आप इस एंगल से क्यों नहीं सोच? बस बस। मैंने झूठ नहीं बोला है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें उस लड़के के साथ। नदीम साहब क्या हुआ?